हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शिव सर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के माह सितंबर असाइनमेंट नंबर 2 कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र या फिजिकल का हम लोग क्या करेंगे, कम्प्लीटली असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लाऊं या अगले मंथ का असाइनमेंट लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। साथ ही 10th एंड 12th के अपने फ्रेंड को जरूर यह वीडियो शेयर करें, क्योंकि दोनों क्लास के यहाँ पे हम असाइनमेंट कम्प्लीटली सॉल्व कराया जाता है। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिजिक्स का हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट है, अपवाह वेग क्या है? अपवाह वेग और धारा में संबंध प्राप्त कीजिए। यह कितने का अपवाह वेग? 1 नंबर का है और धारा में संबंध कितने का है? 3 नंबर का। टोटल आपके 4 नंबर के हैं और 75 से 100 शब्द में लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही साफ साफ अच्छा आंसर लिखते हैं। तो हमारा अपवाह वेग क्या है? सबसे पहले हम यह लिख लेते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन। तो अपवाह वेग, अपवाह वेग किसी धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन का वह औसत एक समान वेग है जो उस धातु पर लगाए गए वैद्युत क्षेत्र के कारण होता है। अपवाह वेग का मान लगभग 10⁻⁴ की कोटि का होता है। ठीक है, तो यह आपका अपवाह वेग का हो जाएगा उत्तर। और साथ में अब इसमें क्या पूछा गया है? संबंध पूछा गया है। तो चलिए पहले यह अपवाह वेग और धारा के मध्य क्या संबंध होता है, यह संबंध का आपका डायग्राम दिया हुआ है। यह डायग्राम आप बना लीजिए। यही इनके बीच में क्या होता है? संबंध होता है। अब हम इसमें कुछ वर्ड्स लिख लेंगे। चलिए अब यहाँ पे संबंध हम लोग याद करेंगे कि माना कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की संख्या n है, तो कुल आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL होगी, जहां Al तार का आयतन है। ठीक है, यह वीडियो बड़ा ना हो जाए बहुत, इसलिए मैं शॉर्ट में इसको बताते हुए आगे बढ़ता हूं। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो तो कुल इलेक्ट्रॉन का आवेश Q = NaLe हो जाएगा, तथा हम जानते हैं धारा I बराबर होता है dQ/dt। तो इसको आप कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो धारा I बराबर आ जाएगा NeAVD। ठीक है, तो ये हो गया आपका धारा। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जहाँ Vd क्या है? अपवाह वेग। यही धारा व अपवाह वेग के बीच अभिष्ट संबंध होता है। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीटली आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो प्रश्न 2 क्या पूछा है आपका? प्रश्न 2 है, प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए। चित्र में एक ही धातु के 2 चालकों की प्रतिरोधकता ρ1 एवं ρ2 है, इसके लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? आपको 2 पद ज्ञात करना है। एक है ρ1 व ρ2 के अनुपात और दूसरा क्या है? r1 व r2 के अनुपात ज्ञात करना है। तो ये कितने कितने के आपके? 1 + 1 + 2, अर्थात टोटल 4 नंबर के हैं और आपके शब्द सीमा क्या है? 75 से 100 है। तो कोई बात नहीं, चलिए बढ़ते हैं और बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। आंसर हो जाएगा आपका उत्तर। सबसे पहले आपको लिखना है प्रतिरोधकता क्या होता है। तो प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह दर्शाता है कि वह कितनी तीव्रता से धारा के प्रवाह का विरोध करता है या धारा के प्रवाह को रोकता है। ठीक है, तो यही होता है आपका प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को ही पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम गुणा मीटर होता है। इसमें 2 पद आपको ज्ञात करना था। फर्स्ट था ρ1 तथा ρ2 के अनुपात ज्ञात करने थे। तो सबसे पहले ρ1 एवं ρ2 के अनुपात का मान क्या होता है? 1 होता है। इसका आप कुछ वर्ड्स लिख लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड पद आपको ज्ञात करना था, वो क्या है? R1 तथा R2 के अनुपात ज्ञात करना है। साथ ही इस वीडियो के आपको PDF भी दे दिया जाएगा। PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक है, वहां से आप जा करके लोड कर सकते हैं। कैसे लोड करना है अगर नहीं समझ में आता आप मुझे कमेंट कीजिए, वहां से बताया जाएगा। और लास्ट में वीडियो के जरूर आपको बता दिया जाएगा कैसे लोड करना है। तो R1 व R2 के अनुपात भी यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इस तरीके से इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो R1 और R2 के अनुपात, R1 और R2 के जो मान दिए हुए हैं पहले उन मानों को रखिए। जो कटता है उसे काट दीजिए। तो A से A कट जाता है, बचता क्या आपका? R1 बटा R2 = L1 बटा L2। ठीक है, तो यही है कि आपका, चूंकि L1 का मान होता है 2 सेंटीमीटर और L2 का मान होता है 4 सेंटीमीटर, तो इनको आप जब रखेंगे वैल्यू को तो 2 से 2 और 2 से 4 क्या होगा? कट जाएगा। तो इसका मान निकल करके आ जाएगा R1/R2
इक्वल टू 1/2 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 3 है हमारा, एक एम्पेरियर फास्ट के लिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान B इक्वल टू H0I/2πr है। इस संबंध के लिए 4 प्रमुख निष्कर्षों की व्याख्या करना। आपको एक एक नंबर के चारों निष्कर्ष हैं, ठीक है, तो इसको आपको व्याख्या करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चारों का व्याख्या करते हैं। सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना होगा। इस तरीके से आप यह डायग्राम बना लीजिए। अब इस संबंध को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, निम्नलिखित निष्कर्ष हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम निष्कर्ष देखते हैं। तो ये प्रथम निष्कर्ष आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से लिख लीजिए। क्या है कि सर्वप्रथम एम्पेरियस पास को बनाने के लिए हमें एक बंद पास की आवश्यकता होती है, क्योंकि खुले पास में यह कार्य नहीं करता, अतः इसे फाई से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब आगे आप बढ़ाएंगे तो सेकेंड आपका आ जाएगा, तत्पश्चात धारावाही तार इस वेद पास के अंदर उपस्थित होना चाहिए, जिसके कारण उसके चारों ओर इसे बनाया जाए। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका थर्ड आ जाएगा, और थर्ड के बाद ये फोर्थ आ जाएगी। इसे हल करने पे तो इस तरीके से आप पूरे चारों अभिष्ट संबंध नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, परावैद्युतांक ई तथा पारगम्यता म्यू की तुलना 4 बिंदुओं में कीजिए। यह भी एक एक नंबर के हैं, 4 नंबर का है। तो चलिए हम इनका भी अंतर कर देते हैं। तो ये इनके बीच में अंतर हो जाएगा, तुलना करना है। तो चारों का आप तुलना कीजिए 4 बिंदुओं में, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जी, परावैद्युतांक ई और पारगम्यता म्यू, चारों में तुलना है। ये बिंदु है, 4 बिंदु में हमको तुलना करना है। सबसे पहला हमारा बिंदु क्या है, माध्यम है 1, ठीक है। तो जी क्या होता है, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जबकि ई और म्यू जो है वह माध्यम पर निर्भर करते हैं। इनका एसआई पद्धति में माप हो जाएगा। एसआई पद्धति में तीनों के अलग अलग माप हैं, इसे आप लिख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, मान में परिवर्तन करने पर क्या होता है, जी नियत रहता है, ठीक है। और जो आपका ई है, इसका मान अधिक करने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं बल दोनों को यह कम कर देता है, जबकि जो म्यू है इसका मान अधिक होने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं बल दोनों को बढ़ा देता है। साथ ही इनके विमाएं दिए हुए हैं, इस तरीके से आप इनका विमा नोट कर लीजिए। और ये 4 बिंदु में कंप्लीटली क्या हो जाएगा, तुलना हो जाएगा। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट प्रश्न आता है, अंतिम प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, 3 पॉइंट में पूछा गया है। अ है विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए, ब है दिए गए चित्र में धारा I का मान ज्ञात कीजिए, और स है तड़ित किसे कहते हैं, इसका प्रति वज्रपात, और सत शीर्ष सामर्थ्य लिखिए। तो ये है आपका 1 1 + 2 अर्थात 4 नंबर का है, और शब्द सीमा सेम है, 75 से 100 है। तो चलिए हम इसको भी कंप्लीटली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला है आपका विभव प्रवणता। विभव प्रवणता को परिभाषित करना है ना। तो चलिए विभव प्रवणता को परिभाषित करते हैं। लंबाई के सापेक्ष विभव में होने वाली कमी को विभव प्रवणता कहा जाता है। विभव प्रवणता बराबर होता है V/L हो जाता है, ठीक है। अब हम प्रश्न ब की ओर बढ़ते हैं, 5 का जो सेकेंड प्रश्न है। प्रश्न ब क्या है कि दिए गए चित्र में धारा I का मान आपको ज्ञात करना है। यह आपको चित्र दिया हुआ है, इसमें धारा I का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, आपका दिए गए चित्र में संधि बिंदु के पास आने वाली कुल धारा कितना है, 7A है, लेकिन जाने वाली कुल धारा क्या है, 4 + I है। किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, कुल आने वाली धारा बराबर कुल जाने वाली धारा, ठीक। तो ये आपको धारा I प्राप्त हो जाएगा। अब 7 में हम 4 घटा देंगे तो बचेगा क्या, 3A = I हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका क्या, धारा का मान हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स नंबर हमारा आता है आंसर, और लास्ट आंसर है जो तड़ित किसे कहते हैं, इसका प्रति वज्रपात औसत शीर्ष सामर्थ्य लिखिए। तो जो क्या होता है, तड़ित या आकाशीय बिजली जिसको बोलते हैं, वायुमंडल में विद्युत आवेश का डिस्चार्ज होना और उसमें उत्पन्न कड़कड़ाहट को ही तड़ित कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप लिखोगे तो कड़क के साथ आसमान से गिरने वाली बिजली को ही तड़ित कहते हैं। और संसार में प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ 60 लाख तड़ित पैदा
होता है। तो इस प्रकार से आपका पूरा आंसर कंप्लीट होता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 10th-12th को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।